स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 5 अभ्यास का नाम पृष्ठ रसायन में आज हम लोग पढ़ेंगे ब्राउनी गति क्या होता है। ब्राउनी गति की परिभाषा क्या है? तो बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, परिभाषा आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो यहाँ परिभाषा पहले नोट कर लीजिए कि जब कोलाइडी विलयन में जब कोलाइडी विलयन के अति सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो कोलाइड कोलाइडी कण और अनियमित गति इसको अनियमित गति को लिख सकते हैं टेढ़े मेढ़े गति करते हुए दिखाई देते हैं। इस गुण को या इस गति को लिख सकते हैं, इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब इसके बारे में समझेंगे कि ब्राउनी गति क्या है। जब कोलाइडी विलयन के अति सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो कोलाइड के कण जो क्या होते हैं, अनियमित गति से टेढ़े मेढ़े गति करते हैं हुए दिखाई देते हैं। इस गति को क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। इसका खोज किसने किए थे? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो कोलाइड के कण में क्या होते हैं? अनियमित रूप से क्या होते हैं? गति करते रहते हैं। तो ऐसे जो गति होता रहता है, इसके अंदर जो है कोलाइडी के अंदर जो गति होता है, टेढ़े मेढ़े जो गति होता है, तो यह सब क्या है? ब्राउनी गति होते हैं। कि जो इसके अंदर जो गति होती हैं वह क्या होते हैं? टेढ़े मेढ़े होते रहते हैं। इसे कब देखा जाएगा? जब इसे सूक्ष्मदर्शी से कोलाइड विलयन में देखा जाता है तो उसके अंदर जो टेढ़े मेढ़े जो गति होती है, उस गति को क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी से टेढ़े मेढ़े ऐसे आप बना लीजिएगा कि यह जो गति किस में दिखाई देती है? तो कोलाइडी विलयन में दिखाई देती हैं। अगर इसका प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप एक बाल्टी पानी लीजिए और उसमें जो है कलर, कोई भी कलर को इसमें डाल दीजिए और उसे 4 से 5 मिनट के बाद देखेंगे कि वह कलर जो है पानी में पूरा क्या हो जाता है? घुल जाता है। बिना हिलाए, मतलब उसको हिलाना नहीं है, पूरा कलर जो है क्या होगा? घुल जाता है। तो क्या है? उसके अंदर जो है क्या है? ब्राउनी गति हो रहा है, जिसके द्वारा एक जो जल के अणु है एक दूसरे को टक्कर करते हैं, जिससे पूरा जो है पानी क्या हो गया? कलर में बदल जाता है। तो ब्राउनी गति आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे स्कंदन या अवक्षेप क्या होता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन के बारे में अब समझेंगे। तो अब यहाँ नोट कर लेंगे स्कंदन या अवक्षेप। अब इसके बारे में समझेंगे कि स्कंदन क्या है या अवक्षेप क्या है।
तो यह जो है पेप्टीकरण का विपरीत क्रिया होता है, जो छोटे छोटे कणों का आवेशित होने के बाद संयुक्त होकर के बड़े में बदल जाना स्कंदन कहलाता है। तो यह किसका विपरीत क्रिया है? तो पेप्टीकरण का जो है विपरीत क्रिया है। तो यहाँ लिख लेंगे कि यह पेप्टीकरण का विपरीत क्रिया है। पेप्टीकरण के विपरीत क्रिया है, विपरीत क्रिया है। यह कंपटीशन में कई बार पूछा जा चुका है कि स्कंदन किसका विपरीत क्रिया होता है? तो पेप्टीकरण का जो है विपरीत क्रिया है, जो छोटे छोटे कणों का आवेशित छोटे छोटे कणों का आवेशित होने के बाद संयुक्त होकर बड़े कणों में बदलना, बड़े कणों में बदल जाना स्कंदन कहलाता है। स्कंदन या अवक्षेप कहलाता है। तो परिभाषा बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यह पेप्टीकरण के क्या है? विपरीत क्रिया है, मतलब उल्टा क्रिया है, जो छोटे छोटे कणों को क्या करेंगे? आवेशित होने के बाद संयुक्त होकर बड़े कणों में बदल जाना क्या कहलाता है? स्कंदन या अवक्षेप कहलाता है। अब यहाँ उदाहरण में लिख सकते हैं, या जैसे भी लिख सकते हैं। तो उदाहरण जो है, फेरिक हाइड्रोक्साइड नाम सुने होंगे, FeOH जो है, यह फेरिक हाइड्रोक्साइड तथा आर्सेनिक AS2S3, तो यह जो है आर्सेनिक सल्फाइड को आपस में मिश्रित करने पर, मिश्रित करने पर स्कंदित हो जाता है। क्या होता है? स्कंदित हो जाता है। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल समझेंगे अब कि जो फेरिक हाइड्रोक्साइड और आर्सेनिक सल्फाइड को जब आपस में मिश्रित करते हैं तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? स्कंदित हो जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और स्कंदन या अवक्षेपण का जो बढ़ता क्रम क्या है, तो इसको भी आप सभी विद्यार्थी यहाँ नोट कर लीजिए। स्कंदन या अवक्षेप का बढ़ता क्रम। अब बढ़ता क्रम क्या है? स्कंदन या अवक्षेप का जो बढ़ता क्रम कैसे लिखेंगे? तो बढ़ता क्रम जो है Na के ऊपर प्लस, इससे बड़ा जो है Ba के ऊपर जो है प्लस 2 चार्ज, यहाँ 2 लिख लेंगे और यहाँ प्लस लगा लेंगे, 2 है प्लस है। अब यहाँ पे जो है Al के पास क्या है? तो यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिख लेंगे प्लस। तो समझ में आ गया होगा। यह जो बना हुआ है क्या है? स्कंदन के अवक्षेप जो है, स्कंदन या अवक्षेप का क्या है? बढ़ते हुए क्रम में नोट किया गया है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि यह जो है बहुविकल्पी में कई बार पूछा जा चुका है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्कंदन की विधियाँ। स्कंदन की कितनी विधियाँ हैं? तो यहाँ लिखेंगे स्कंदन की विधियाँ निम्न है। स्कंदन की पहले विधियाँ नोट कर लेंगे और उसके बाद से विधियाँ क्या क्या हैं अब इसके बारे में समझेंगे।
तो स्कंदन की जो विधियां हैं वह निम्न हैं। क्या लिखेंगे? स्कंदन की विधियां, स्कंदन की विधियां निम्न हैं। विधियां क्या हैं? निम्न हैं। अब निम्न है तो कौन कौन से हैं? तो पहला आप नोट करेंगे, पहला 1 और यहाँ 2 और यहाँ 3 लिख लेंगे और यहाँ 4 5। तो पहला जो है इसमें याद रखेंगे ठंडा करने पर। क्या लिखेंगे? ठंडा करने पर, मतलब ठंडा करने पर इसकी पहला विधि जो है ठंडा करने पर। दूसरा जो है उबाल कर, उबाल कर, उबाल कर। और तीसरा जो है हिलाकर। ध्यान दीजिएगा, अभी सब समझ में आ जाएगा, हिलाकर। और चौथा जो है अपोहन द्वारा, अपोहन द्वारा, अपोहन द्वारा। और पांचवा जो है वैद्युत कण संचलन द्वारा, वैद्युत कण संचलन द्वारा, संचलन द्वारा। यह पांचवा हो गया। और छठवां जो है, छठवां जो इसका स्कंदन की विधियां हैं पारस्परिक स्कंदन द्वारा। क्या है? पारस्परिक, पारस्परिक स्कंदन द्वारा, स्कंदन द्वारा। यह टोटल जो है स्कंदन की 6 विधियां हैं और 6 विधियों को क्रमशः हम लोग पढ़ेंगे। तो स्कंदन क्या होता है आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि क्या है स्कंदन। छोटे छोटे कणों को आवेशित होने के बाद संयुक्त होकर के बड़े कणों में बदल जाना ही स्कंदन कहलाता है। तो स्कंदन की टोटल 6 विधि है। 6 विधि के बारे में अब हम लोग समझेंगे। तो 6 विधि के बारे में कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी कल की वीडियो देखना न भूलिएगा, शाम को 7 बजे। तो अब 6 विधि के बारे में कल चर्चा किया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आप लोग को अच्छे से परिभाषा याद हो जाएगा। तो आज इतना ही। तो कल मिलते हैं शाम को 7 बजे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।